तो वैसे श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम जो है ये सुनने सुनाने का विषय नहीं है, ये आस्वादन करने का विषय है। इसको आस्वादन किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रसंग को सुनाए तो महाप्रभु आस्वादन कर रहे थे, सिर्फ सुनाए नहीं थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे गुह्य बातें जब चर्चा करते तो उनकी गुह्य भक्तों के साथ, उनकी अंतरंगा पार्षदों के साथ, अति अंतरंगा पार्षदों के साथ में ही वो चर्चा करते। हर एक टॉपिक हर एक के साथ में चैतन्य महाप्रभु चर्चा नहीं करते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष करके, जैसे हम सभी को पता है, महाप्रभु का 3.5 जो है अंतरंगा भक्त थे। 3.5 लोग, 3.5, एक आधा थे, एक माता जी थी, माधवी माता जी, तो उनको आधा माना गया था। तो 3.5 लोग महाप्रभु के अंतरंगा पार्षद हैं। पहला जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दूसरा राय रामानंद राय, तीसरा सिखी माहिती, चौथा, और सिखी माहिती का बहन थे, उनका नाम है माधवी देवी। तो ये 3.5 महाप्रभु के अंतरंगा पार्षद हैं। ये सभी को पता होनी चाहिए। तो विशेष करके महाप्रभु जो भी गुह्य विषयों को चर्चा किए वो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर, इन दोनों के साथ ही जो विशेष गुह्यतम बातों को वो चर्चाएं किए थी। चैतन्य शिक्षा अष्टकम ये बहुत ही गुह्यतम विषय है और इसका आस्वादन महाप्रभु राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के साथ किए थे। और ये चैतन्य शिक्षा अष्टकम जो है ये चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अंत अध्याय है। अंत लीला के अंतिम अध्याय है चैतन्य शिक्षा अष्टकम, ये प्रसंग जो है। तो महाप्रभु इसका आस्वादन किए। भक्ति आस्वाद्य चीज है, आस्वाद्य विषय है। भक्ति करने वाला चीज नहीं है, आस्वादन करने वाला विषय है। हम भी भक्ति कर रहे हैं, नहीं, हम भक्ति आस्वादन कर रहे हैं। हम आस्वादन नहीं कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। नॉर्मली हम आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं, ना नाम जप का हम आस्वादन कर पा रहे हैं, ना श्रवण का आस्वादन कर पा रहे हैं, ना कोई सेवा का कोई आस्वादन करते हैं। हम करते हैं, कार्य करते जरूर है, मगर उसका आस्वाद्य नहीं हो रही है, आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। आस्वादन यानी उसमें आनंद प्राप्त करना, उससे आनंद लेना, है कि नहीं है? जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं, कितना आनंद ले लेके खाते हैं ना, एक एक रसगुल्ला को बड़ा आस्वादन कर करके खाते, आहा, और उसका गुणगान भी करते रहते, आहा क्या मधुर है, क्या अद्भुत है, क्या मिठास है। तो वैसे भक्ति ये आस्वादन करने योग्य है कि नहीं? वंदना माता जी, भक्ति भाव माता जी, नरेंद्र प्रभु, उदयलाल प्रभु, सुमन माता जी, प्रेमलता माता जी, रचना माता जी, अच्छा आप बोले थे, पल्लवी, जयंती प्रभु, राज प्रभु, आप लोग वीडियो क्यों आप रखे हो? हमें अलग से बोलना पड़ेगा, आप लोगों को स्पेशल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? आपको पता है हमारे क्लास में आएंगे तो ऑन ही रखना है, अगर ऑफ करने का इच्छा है तो बाहर निकल जाइए आप क्लास से। मैं कितने बार बोला कि मैं अनकंफर्टेबल अगर आप लोग सामने नहीं रहते हो तो प्लीज आप सामने रहिए। अगर नहीं रहना चाहते आप कोई बात नहीं, आप बाहर जा सकते हैं। हाँ, तो भक्ति जो है भक्तों ये आस्वादन करने वाले विषय है। ओके, सो हाँ, जो रिक्वेस्ट किए हैं ठीक है भक्तों, उनके लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, जो रिक्वेस्ट किए हैं ऑफ रखेंगे, कोई बात नहीं, बाकी सब कृपया ऑन कर दीजिए। हाँ, तो हम कह रहे थे भक्ति का विषय ये आस्वादन करने योग्य है, ये आस्वादन करने योग्य है। तो सारे वैदिक शास्त्रों का जो कुछ विषय हैं वैदिक शास्त्रों में, तो 3 विषय हैं भक्तों, ये हमने बतलाए थे आपको। क्या है 3 विषय? क्या है? सारे वेदों में 3 विषय है चर्चा का, जो चर्चा हुई है, जो बताया गया है। क्या क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। सारे वैदिक नॉलेज इसी 3 बातों का ही वर्णन किया हुआ है, ये 3 बातों को ही बताया गया है। या तो कोई संबंध के बारे में हो,
या तो अभिधेय के बारे में होगा या तो प्रयोजन के बारे में होगा। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के बारे में हमने ये कई बार चर्चा कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई जिज्ञासा होगा इसके बारे में। अगर किसी का जिज्ञासा होगा तो इसको अलग से आप अभी प्रश्न कर लीजिए, हम बतला देंगे। ठीक है। सो सारे वैदिक नॉलेज क्या है? वैदिक नॉलेज ये तीन ही चीजें, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। और मीन्स विशेष बात क्या है पता है? ये चैतन्य शिक्षाष्टकम 8 श्लोकों में आपको ये तीनों चीज मिलेगा, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों मिलेगा आपको चैतन्य शिक्षा। यानी सारा वैदिक नॉलेज का जो जिस्ट है, जो सार है, किसको मानते हैं? मेरा क्लास चल रहा, डिस्टर्ब मत करो, वहां से चले। सारे जो वैदिक नॉलेज है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 8 श्लोक में प्राप्त होगा। यानी सारे वेदों का सार कुछ है, वो है चैतन्य शिक्षाष्टकम है। ये 8 श्लोक को अगर कोई समझ जाए और अपने जीवन में उतार ले, वो सारा वेदों को समझ गया है, सारा वेदों को समझ गया व्यक्ति। वेदों का सिद्धांत यही है। तो संबंध थोड़ा हम मीन्स शॉर्टली बताएंगे। संबंध यानी अंग्रेजी में रिलेशनशिप है कि नहीं, संबंध स्थापना। तो किसके साथ संबंध? भगवान के साथ संबंध। मगर भगवान के साथ हम डायरेक्टली संबंध नहीं जोड़ पा रहे हैं। जोड़ पाए? अभी तक नहीं जोड़ पा रहे। तो उसके बीच में गुरु हैं और वैष्णव है। बीच में कौन है? गुरु और वैष्णव। जो संबंध है ना भक्तों, ये 3 जो है प्रकार का है संबंध। एक भगवान के साथ संबंध, दूसरा है गुरु के साथ संबंध, तीसरा है किसके साथ? वैष्णव के साथ संबंध। नॉर्मली संबंध यानी हम सोचते हैं भगवान के साथ संबंध ना, संबंध यानी तीनों के साथ। भगवान के साथ संबंध कैसे होगा? गुरु संबंध बनाते हैं, गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं। अच्छा, गुरु के साथ संबंध कैसे होता है? वैष्णव गुरु के साथ संबंध जोड़ते हैं। देखिए, हमारा जीवन वैष्णव के ऊपर कितना कितना निर्भर है, इसे पता चलता है। इसके लिए वैष्णव के साथ हमारा संबंध सबसे उत्तम संबंध होना चाहिए। हम आज एक भक्त से बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, हम उनको कह रहे थे कि प्रभु पैसा साइड में रख दो, आप धन साइड में रख दो, ऐश्वर्य साइड में रख दीजिए, घर बार गाड़ी सब साइड में कर लो, सबसे मूल हमारा जीवन में कुछ है, वो वैष्णव के साथ संबंध है। अगर वैष्णव के साथ संबंध सही है, पैसा क्या बात है? पैसा तो आज है, कल नहीं है, परसों है, नरसों नहीं है, पैसा कौन सी बड़ी बात है? संबंध सही होगा तो हमारे पास ना पैसे का कमी होगा, ना गाड़ी घोड़ा का कमी होगा। संबंध ही खराब है तो सारा पैसा लेके क्या फायदा है, बताइए। और विशेष करके वैष्णव के साथ संबंध। तो वैष्णव के साथ संबंध अगर गाढ़ा होगा हमारा, दृढ़ होगा हमारा, प्रेम, और कौन सा संबंध, कैसा संबंध की बात हो रही है यहाँ पर? प्रेम संबंध की बात हो रही है। अगर प्रेम का अर्थ सिंपल बात है, जहां स्वार्थ नहीं हो, जहां स्वार्थ नहीं होगा वही प्रेम है। अगर स्वार्थ, कोई ना कोई स्वार्थ बीच में आ गया तो उसको प्रेम नहीं है। प्रभु जी मैं आपको बहुत प्रेम कर रहा हूं, माता जी मैं आपको बहुत प्रेम कर रहा हूं, तो कैसे? आपका अगर स्वार्थ है तो कैसे प्रेम कर सकते हैं आप किसी को? संभव भी नहीं ना। प्रेम कर रहा हूं या कर रही हूं का इसका अर्थ है कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस एक ही स्वार्थ है, आपकी प्रसन्नता के लिए, वो प्रेम है। तो हमारा संबंध डावाडोल वाला संबंध है। हमें मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा तो हम प्रेम जताएंगे। नहीं मिल रहा है, कट ऑफ, तू कौन और मैं कौन। ये तो एक भौतिक संसार के व्यक्ति ऐसा करते हैं, हम भक्त हों कैसे कैसे हम विचार कर सकते हैं। तो संबंध वैष्णव के साथ तगड़ा हो, अद्भुत हो, प्रेम भरा हो,
ठीक है। तो अगर वैष्णव के साथ संबंध हमारा अच्छा होगी तो हमारा संबंध गुरु के साथ जुड़ेगा अच्छे से। वो वैष्णवी हमारा संबंध जोड़ते हैं। कौन हमको गुरु के बारे में बताएगा? गुरु का दर्शन कौन कराएंगे हमको? गुरु को इंट्रोडक्शन कौन कराएंगे हमारा? आप बताइए। वैष्णवी तो कराते हैं जी गुरु के साथ हमारा संबंध। तो आप बोलेगे ठीक है, मुझे जो भक्त गुरु से मिलाएगा उन्हीं के साथ संबंध ठीक रखूंगा, बाकी से क्या लेना देना मेरा है? ये कोई कह सकता है? गुरु के साथ जो मेरा संबंध जुड़ेगा मैं उसी को मानूंगा बस, बाकी तो मेरा जीवन में कोई ना 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 ना। हमारा भक्ति में हर कदम कदम पर जो प्रगति है वो वैष्णव के ऊपर आधारित है, वैष्णवों की ये वजह से हो रहा है। तो अगर गुरु से हम मिल रहे हैं, मिल पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि इसके पीछे कहीं वैष्णवों का हाथ है हमारा पीछे। इसके पीछे अकेला का नहीं है, कहीं वैष्णवों का हाथ है, यानी सभी वैष्णवों का हाथ है। नहीं तो हमारे देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं जितने भक्त हुए, जितने भक्त होने वाले सभी को मेरा प्रणाम। ऐसे क्यों बोलते? उनसे क्या लेना देना है सारे वैष्णवों के साथ में? हो या अच्छे ना जत भक्त, जितना हुए हैं और जितना होने वाले सभी को मेरा विनती प्रणाम है। तो संबंध यानी हमने 3 चीज बतलाया, हरि, गुरु और वैष्णव। तो वैष्णव के साथ संबंध अगर हमारा अच्छा होगा, हमारा संबंध वो गुरु के साथ बनाएंगे, गुरु से हमारा इंट्रोडक्शन कराएंगे, गुरु के साथ हमारा संबंध बनेगा। गुरु के साथ अगर हमारा संबंध अच्छा होगा, गुरु हमें क्या करेंगे? भगवान से हमारा संबंध कराएंगे, संबंध जोड़ेंगे। तो जो दीक्षा, जो इनिशिएशन कहते हैं, हम नॉर्मली हम दीक्षा नहीं, इसको बड़ा मजाक ले लिए, बहुत हम हल्का सोचते हैं। दीक्षा मेरा भी, प्रभु जी मेरा भी दीक्षा करा दीजिए ना प्लीज, प्रभु जी दीक्षा मेरा भी कुछ कराइए ना, तो प्रभु जी थोड़ा कुछ जैक लगाइए ना, मेरा दीक्षा करा दो ना। अच्छा किन से लेना चाहते हैं प्रभु जी? किसी से भी करा दो, दीक्षा करा दो बस। बस दीक्षा हो जाए बस। हेडफोन लगाओ, बस दीक्षा करा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। किसके लिए ले रहे हो वो पता नहीं है, क्यों ले रहे हो वो पता नहीं है, किससे लेना है वो पता नहीं है, बस दीक्षा करा दीजिए प्रभु जी हमारा। पता नहीं है दीक्षा कोई चॉकलेट बिस्किट वाला चीज है क्या? प्रभु जी मुझे भी खरीद के दे दो ना प्रभु जी चॉकलेट, ऐसे बोलते हैं जैसे मुझे भी करा दो ना। नहीं नहीं, दीक्षा कोई ऐसे हल्का वाला विषय नहीं है जी, बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर से तो लेना चाहिए। दीक्षा लेने वाले को बड़ा गंभीर बनना पड़ेगा, बहुत सिंसियर बनना पड़ेगा, बड़ा डेडिकेटेड बनना पड़ेगा, है कि नहीं? हमारा संबंध जब गुरु से होती है, तो गुरु क्या करते हैं? दीक्षा के समय हमें क्या करते हैं? भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं। दीक्षा का अर्थ क्या है? गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं, वही दीक्षा है। गुरु अग्नि को साक्षी रखते हुए, गुरु वैष्णवों को साक्षी रखते हुए भगवान से हमारा संबंध कराते हैं, वही दीक्षा प्रोग्राम है। दीक्षा यानी ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं है बस ऐसे ही कुछ हवन कर दिए, बिठा दी, बोल दिए, ऐसा ही। दीक्षा यानी सबसे हमारा जीवन में, हम किसी भक्तों का इंटरव्यू ले रहे थे तो हमने उनको कहे कि आप चिंता मत करिए, कोई आईएएस का इंटरव्यू नहीं है। तो फिर हमारे प्रभु जी कह रहे थे कि प्रभु जी आईएएस से भी बड़ा इंटरव्यू है। क्यों? क्योंकि ना दीक्षा यानी भगवान से इंट्रोडक्शन है, भगवान से संबंध जोड़ा जाता है उस दिन। हमारा अभी तक भगवान से संबंध कहाँ जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों? हमारा क्वालिफिकेशन ही नहीं है भगवान से संबंध जोड़ने के लिए। इसलिए गुरु हमारा संबंध जोड़ेंगे, गुरु रेकमेंड करेंगे, हे प्रभु ये अमक अमक मायापुरवासी दास है, बड़ा नालायक है, थर्ड क्लास का व्यक्ति है, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, केयर करिए, आप कृपा बरसाइए, वो संबंध जोड़ेंगे हमारा। तो गुरु इंट्रोडक्शन करते हैं तो भगवान फिर मजबूर हो जाते हैं कृपा करने के लिए। गुरु बोले ना, क्यों मजबूर हो जाते हैं? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथावावतेव सद्वि किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य, ये भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति कोई है तो गुरु है। इसके लिए भगवान के सबसे प्रिय होने के कारण अगर वो कुछ भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान कृपा करते हैं। समझ में आ रहा है? तो फिर दीक्षित भक्त बड़े खुश होंगे, हमको तो भगवान तो पीछे हट ही नहीं सकते, हमको तो कृपा करना ही पड़ेगा। दीक्षा ले लिया हम लोग, जो दीक्षा नहीं लिए तो छोड़ो, हम तो ले लिया है ना। ऐसी बात नहीं है।
भगवान किसी की बस में नहीं है, पहली बात है। और दूसरी बात है, भगवान उन्हीं को कृपा करते हैं जो गुरु की सारे बातों को मानकर भजन कर रहा है, उसी को भगवान कृपा करेंगे। हम गुरु का ही बात नहीं मानेंगे तो भगवान कैसी कृपा करेंगे? विषय गंभीर है मगर समझने की जरूरत है, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए संबंध, यानी असलियत में संबंध वैष्णव के साथ हमारा जो स्थिति है अभी, हमें पहले तो वैष्णव के साथ संबंध सही बना के रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद गुरु, फिर उसके बाद भगवान, है कि नहीं? तो इसके लिए इस संसार से हमको अगर सारे कलमों से मुक्त होकर भगवत कृपा प्राप्त करनी है तो दो लोगों की शरण में रहनी है, गुरु और वैष्णव। इनकी शरण में रह के उनकी अनुगत्य में अगर भजन करेंगे, भजन अनुगत्य वाला है, भजन स्वतंत्रता से नहीं होगी, स्वतंत्रता से भजन भक्ति नहीं होती है, अनुगत्य में रह के करने वाला चीज है ये भक्ति। कब तक अनुगत्य में रहेंगे? कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद भी अनुगत्य में रह के किया जाता है। मंजरियां की सखियों, गोपियों की शरण में से अनुगत्य में रहते हैं, गोपियां सखियों की अनुगत्य में, सखियां राधा रानी के अनुगत्य में है। सभी अनुगत्य, आप गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो वहां कोई स्वतंत्र सेवा नहीं कर सकता है, वहां सब अनुगत्य वाले हैं, एक दूसरे की शरण में रह के सेवा करेंगे और वहां पर पक्का ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हमारे जैसा नहीं है, यहाँ तो हमारा स्वतंत्रता है, फिर भी नहीं मैं नहीं करूंगा करके बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा, तो नहीं सुनना तो मत जा, मत सुनो। वहां ऐसा नहीं है, वहां सुनने वाले ही जाएंगे। तो इसके लिए जो यहाँ ट्रेंड हो जाएंगे, पक्का अनुगत्य में रहने का ट्रेंड हो गया, वही व्यक्ति वहां जा सकते हैं। स्वतंत्रता का मनोवृत्ति वाले तो उसका तो कई जन्मों की संभव ही नहीं है कि वो भगवान के पास जा पाएंगे, या क्या संभव नहीं। अनुगत्य बहुत जरूरी है, अनुगत्य में रहना। तो भक्तों, हमें गुरु और वैष्णव, ये हमें इनकी शरण में रहकर भजन करना है। और भक्ति का अर्थ यही है, गुरु वैष्णवों की अनुसार जो भक्ति होगा, कि नहीं? तो हम चैतन्य शिक्षाष्टकम जरूर चर्चा करेंगे, मगर उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ये क्या है शिक्षाष्टकम, जरूरी है समझना। तो भक्ति जो है भक्तों, दो प्रकार की भक्ति है। भक्ति दो प्रकार का है। पहला निष्काम भक्ति, दूसरा सकाम भक्ति, या जिसको निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति कहते हैं। निष्काम सकाम ये अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों को। निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति दो प्रकार की भक्ति है। अच्छा, निष्काम भक्ति कितने प्रकार की है जी? पहले निष्काम क्या सकाम क्या समझ जाइए। सकाम यानी कुछ ना कुछ कामना, सिंपल बात है, कुछ ना कुछ इच्छा है, कुछ ना कुछ अपना इच्छा है, वो सकाम है, कुछ कामना है। निष्काम यानी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। निष्काम भक्ति कितने प्रकार की? निष्काम भक्ति कितने प्रकार की? एक ही प्रकार की हो, निष्काम भक्ति है, उसका कोई प्रकार ही नहीं है, नो चॉइसेस नहीं है उसका कोई ऑप्शंस नहीं है। निष्काम शुद्ध भक्ति जो है वो एक ही है, एक ही प्रकार के हैं शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति। अच्छा, तो सकाम भक्ति कितने प्रकार की है? 81 प्रकार की, 81 प्रकार के, 81 प्रकार की सकाम भक्ति है। निष्काम भक्ति एक ही प्रकार है, सकाम भक्ति 81 प्रकार के। अच्छा, पहले ये समझना जरूरी है हम कौन सी भक्ति में है, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हम सकाम है या निष्काम है? निष्काम तो कहीं नहीं है, कहीं रंच मात्र भी नहीं है निष्काम, ये तो पक्की बात है। मेरी बात कर रहा हूं, आप में से तो आप सब निष्काम वाले हैं, हमारे बात कर कहीं भी एंगल से हम सकाम है ही नहीं, या निष्काम नहीं है, सॉरी, सकामी हम सभी। तो सकाम भक्ति 81 प्रकार का सकाम भक्ति है जी, 81 टाइप ऑफ प्रकार के।
है कि नहीं? तो कैसे 81 प्रकार के? अभी ये सकाम भक्ति जो है 3 प्रकार के हैं, वो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो 81 में बतला रहा हूं कैसे है 81 है, ये सकाम वाला 3 प्रकार के क्या क्या है, तामसिक है और राजसिक और सात्विक है, 3 प्रकार की भक्ति। ठीक है, और भक्ति 9 प्रकार के सभी जानते हैं आप लोग। 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेद, 9 प्रकार की भक्ति। राइट, तो हर एक भक्ति का क्या है, 3 प्रकार है। श्रवणम ये 3 प्रकार है, सात्विक भी है, राजसिक भी, तामसिक भी है। कीर्तनम सात्विक भी है, राजसिक भी, तामसिक। ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बड़ा मीन्स जटिल विषय है, और ये बार बार हम सुनने को नहीं मिलता ये सारा चीजें। ये हम एक तो भक्ति विनोद ठाकुर कमेंट्री दिए हैं, साथ साथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का भी कमेंट्री है, वो सभी वर्णन किए हैं इसकी इंट्रोडक्शन में, चैतन्य शिक्षाष्टकम में इंट्रोडक्शन। तो विषय जटिल है मगर समझना जरूरी है। हमको पता तो चले हम कितने पानी में हैं, हम पता ही नहीं चलेगा तो हम ऊपर उठने के प्रयास कैसे करेंगे, पता तो चले हम कितने पानी में है कि नहीं। तो समझिए, तो 9 प्रकार की भक्ति है, नवदा भक्ति सभी को पता ही है, और हर एक भक्ति 3 प्रकार के हैं। ठीक है, ठीक है। अभी जो तामसिक, राजसिक, सात्विक है, श्रवण भी 3 प्रकार के हैं, कीर्तन भी 3 प्रकार के, आत्मनिवेदन भी 3 प्रकार के, अर्चन भी सभी 3 प्रकार के हैं। अब इसमें तामसिक 3 प्रकार और है, राजसिक 3 प्रकार और है, सात्विक 3 प्रकार और है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यानी 9 प्रकार के हो गए। अभी समझ में आ रहा है? श्रवण कितने प्रकार का हो गया? 9 प्रकार का हो गया। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार का था, और हर एक 3 प्रकार का है, तो 9 प्रकार का हो गया ना ये तो। तो तामसिक में 3 प्रकार है, क्या है? अधम है, मध्यम है, उत्तम है। राजसिक में भी वही है, अधम, मध्यम, उत्तम। सात्विक में भी 3 है, अधम, मध्यम, उत्तम। कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? समझ में आ गया? अगर एक एक भक्ति 9 प्रकार के हो गए तो कुल मिला के कितना हो गया? 9 × 9 81 हो गया जी। तो जो सकाम वाला है 81 है, जो सकाम है वो 81 है। अच्छा, तो ये प्रभु जी तामसिक भक्ति क्या है, और ये राजसिक भक्ति क्या है, ये सात्विक भक्ति क्या है? तो इसके बारे में भगवान कपिल देव माता देवहूति को वर्णन किए हैं बहुत सुंदर रूप से, तो उसको हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तामसिक भक्ति क्या है? तो आप लोग इस श्लोक को भी मेरे साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं आप लोग। ये श्रीमद् भागवतम में 3रा स्कंद में वर्णन है। ठीक है, तो ये श्लोक हमारे साथ उच्चारण करिए। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा सरंभी भिन्न दृष्टुभावम मयि कुर्यात्स तामसः। अभिसंधायो हिंसा, तो तामसिक में 3 है, राजसिक में 3 है, और सात्विक में 3 है। ठीक है, तो तामसिक में 3 यानी अधम, मध्यम, उत्तम। ध्यान से सुनिएगा, आपको लिए होमवर्क नोट कर लेना। नेक्स्ट टाइम मुझे पूरा चार्ट चाहिए इसका, 81 प्रकार का भक्ति का टोटली चार्ट बना के हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो तामसिक भक्ति के अंदर 3 है, तो तामसिक भक्ति क्या है? तो इसमें 3 प्रकार का कह दिए है। अधम क्या है जी? अभिसंधायो हिंसा, दूसरों की हिंसा करते हुए जो भक्ति कर रहे हैं। एक तो दूसरे को अहित करने का इच्छा, वो तामसिक है जी। ठीक है, तो दूसरे को हिंसा करके जो भक्ति किया जाता है वो तामसिक में अधम है।
उदाहरण कोई तामसिक में अधम वाला, हे जगन्नाथ, हे भक्ति कर रहा है वो, जगन्नाथ जी को प्रे कर रहा है, हे जगन्नाथ प्लीज आप कृपा करके मायापुर वासी दास को तो एक टांग तो तोड़ ही देना आप, वो बड़ा बदमाश आदमी है। तामसिक है ये, हिंसा। समझ में आ रहा है? हिंसक पूर्वक किया जा रहा है ये, दूसरों को हिंसा करते हो, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। कभी कभी हम भगवान से अपने लिए मांगे तो फिर भी ठीक है, दूसरों के हित के लिए मांगते हैं हम, कभी वो होती है, ऐसे भी भक्त हैं। तो इसको कहते हैं तामसिक में ये अधम है, यानी सबसे थर्ड क्लास है। एक तो है तो तामसिक है, ऊपर से उसमें भी दूसरों की हिंसा के लिए जो भक्ति होती है वो तामसिक में अधम है। अच्छा, तामसिक में मध्यम क्या है? कहते हैं कि दंभ। क्या कहते हैं? दंभ, अहंकार। दंभ यानी क्या है? अहंकार है। दंभ यानी अहंकार, अहंकार से जो किया जाता है या अहंकार को बढ़ावा करने वाला जो चीज है, हम सभी इसी में पड़े हुए हैं। हम सभी यही तामसिक के अधम या मध्यम उत्तम में पड़े हुए हैं, उसके बाहर नहीं निकल पाते हैं। अहंकार वाला जो भक्ति है, अहंकार है मीन्स समझ जाए कि तामसिक भक्ति है हमारा। अगर कोई भी भक्ति के पीछे अहंकार बढ़ रही है तो इसके अपना तामसिक भक्ति हो रही है। समझ में आ रहा है? दंभ। और तीसरा उत्तम क्या है? उत्तम यानी उत्तम भक्ति की बात नहीं करे, तामसिक में सबसे उत्तम कौन सा है? तामसिक 3 प्रकार के हैं, अधम मध्यम उत्तम। तो तामसिक में उत्तम वाला क्या है? मात्सर्यता, मात्सर्य एवं एवं। मात्सर्य यानी परोत्कर्षणम असहनीयम, दूसरा भक्त कोई प्रगति कर रहा है उसको देख के ईर्षा करना, मात्सर्य यानी ईर्षा करना। दंभ ये मध्यम हो गया, मात्सर्य ये क्या हो गया? उत्तम है। किसमें उत्तम है ये तामसिक में उत्तम है। पहली बात तो ये शुद्ध भक्ति है ही नहीं है। शुद्ध भक्ति का अर्थ है निष्काम भक्ति को शुद्ध भक्ति कहा गया, ये तो सकाम वाला है, उसमें भी तामसिक है। और तामसिक में ये 3 कैटेगरी भगवान ये बात को कहते हैं, कपिल मुनि। ठीक है, जो दूसरे को हिंसा के उद्देश्य से भक्ति कर रहा है वो तामसिक का अधम है, जो अहंकार से जो भक्ति कर रहा है वो तामसिक का मध्यम है, जो मात्सर्य दूसरे की ईर्षा करते हुए जो भजन कर रहा है भक्ति कर रहा है वो तामसिक का सबसे क्या है? उत्तम माना गया, तामसिक का उत्तम माना गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? निष्काम भक्ति टोटल हम 81 प्रकार का गिना रहे हैं, सॉरी सकाम भक्ति। और सकाम भक्ति में भी हमने बोला कि नवदा भक्ति में हर एक का 3-3 प्रकार है, सात्विक राजसिक तामसिक, और हर एक गुणों में भी 3-3 प्रकार के, अधम और मध्यम उत्तम। अच्छा ठीक है, तो राजसिक वाला भगवान क्या कहते हैं? राजसिक क्या है? इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? इतना तो समझ में आया कि पल्ले नहीं पढ़ा, पल्लवी में या पल्ला पढ़ रहा है आपके? वो है ही पल्लवी है, उसको पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, पहली बार आई है काउंसलिंग क्लास में। ओके गुड, अच्छी बात है। ओके, दूसरा राजसिक भक्ति का 3 प्रकार कैसे भगवान वर्णन करते ये देख लीजिए आप। हाँ, यहां पर भगवान कहते हैं विषयानि विसंधाय यस ऐश्वर्य में भवा अर्चादावत्सर्जे धूमं पृथो भाव स्वराजसः। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। विषयान विसंधाय, विषयों को भोग करने की इच्छा से जो भक्ति हो रही है वो राजसिक का सबसे अधम है। विषयान विसंधाय, विषय भोग की इच्छा से जो भक्ति हो रही है वो राजसिक भक्ति का कौन सा? ये सबसे अधम है। उसमें हो सकता है ये नवदा भक्ति के कोई मान लो हम श्रवण कर रहे हैं, वो श्रवण में कोई तामसिक वाला भी श्रवण होगा, कोई राजसिक वाला होगा, कोई सात्विक होगा, और उसमें भी कैटेगरी है 3-3। तो समझ में आ रहा है ना? विषयानि विसंधाय, विषयों को भोग करने की इच्छा से जो भक्ति हो रही है वो क्या है? राजसिक का अधम है। हाँ दुर्गा माता जी, नींद आ रही ना? हाँ, और दूसरा यशः
समझ में रहा है? यश, यश प्राप्त करने की इच्छा से जो भजन हो रही है, भक्ति हो रही है, यश प्राप्त करने की, मान सम्मान का इच्छा से जो हो रहा है, वो राजसिक का क्या कर रहे, मध्यम है। राजसिक का मध्यम है। यश ऐश्वर्य में बाबा, यश ऐश्वर्य की इच्छा से जो भक्ति कर रहे हैं। और उत्तम क्या है इसमें, राजसिक में उत्तम अर्चा दाबर चाहिए, ये दो समझ में आ रहा है? एक तो यश प्राप्त करने की इच्छा है, यहाँ पर अर्चा दाब यानी पूजा प्राप्त करने की इच्छा। ये तीन प्रकार के हैं, ये उत्तम है माना गया है। अधम, मध्यम, उत्तम इसको माना गया है। ये तीन राजसिक वाला है, समझ में आ रहा है? फिर भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि सत्वगुण का क्या है। सत्वगुण में कर्म निहार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यज्ञे दुष्टव्यम मितिम वा पृथग्भाव ससात्विक। तो सात्विक में तीन क्या क्या है, अधम, मध्यम, उत्तम क्या क्या है? कर्म निहार मुद्दिश्य, हमारे बुरे कर्मों को मिटाने के लिए जो भजन हो रही है, मेरा पाप मिट जाए, मेरा पाप मिट जाए, बस पाप मिटने के चक्कर में भजन हो रही है। प्रभु जी नाम ऐसा है, नाम तो सारा पाप मिट देगा, नाम जप करो ना, पाप मिटाने के लिए नाम जप कर रहे हैं हम। तो वो जो है ना, कर्म से बचने के लिए, कर्म को खत्म करने के लिए जो भजन हो रही है, वो कौन सा है? सात्विक में अधम है, सात्विक में अधम है। और दूसरा मध्यम क्या है? परस्मित्व तदर्पणम, जो भी कर्म का, एक तो बुरे कर्म, पाप कर्म को काटने के लिए जो भजन हो रही, भक्ति हो रहा है, उसको सात्विक का अधम माना गया है। दूसरा परस्मिन् वा तदर्पणम, हमारा कर्म को भगवान में अर्पण करके जो होती है, अर्पण करने के, मैंने 10 रुपए कमाया, 5 रुपए भगवान को अर्पण कर दिया, इसमें भी ये भी निष्काम नहीं है, ये भी सकाम है। ध्यान रखिएगा, ये निष्काम कहां से हुआ? भगवान को अर्पण कर, हमारे कर्मों को अर्पण कर रहे हैं, ये भी सकाम है, ये मध्यम है सात्विक में। और यज्ञेष्ठम यज्ञेद्यष्टव्यमितिम वा, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से जो भक्ति हो रही है, सिद्धि प्राप्त करने का इच्छा, मैं जो कुछ सिद्धि प्राप्त कर लो। प्रभु जी आपने, प्रभुपाद जी बोले हैं 12 साल तक जो मंगलारती उठेगा, वो जो बोलेगा वो होगा, मैं इसके लिए मंगलारती उठूंगा कल से। सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से मंगला उठना है, तो ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है जी, निष्काम नहीं है, सकाम वाला है। सात्विक भगवान ने बोले ये सात्विक का ये उत्तम वाला है, सात्विक में उत्तम है, सिद्धि का कामना जो है। अभी बच क्या गया, सब कुछ तो इसमें ही आ गया। हम जो भी कर रहे हैं इसी के अंदर ही, इससे बाहर निकले ही नहीं अभी तक। सही है कि गलत है? सही बात है, हमारा सारा इसी में फंसे हुए हैं हम। ये 81 प्रकार का कुल मिलाकर है बाबा। प्रश्न लेंगे, प्रश्न नोट कर लो आप, प्रश्न लेंगे, जरूर लेंगे, प्रश्न लेंगे, ठीक है? तो आप विचार करिए, इसको कहते हैं सकाम भक्ति, और हमें करना है निष्काम भक्ति। हर एक भक्त का इच्छा है कि प्रभु जी हमें निष्काम भक्ति करनी है। हम भले ही फंसे हुए हैं इसे 81 के अंदर है, मगर हम सबका एक ना एक दिन हमारा इच्छा तो है कि अपने को तो यह शुद्ध भक्ति करनी है ना। सभी का इच्छा है, मन में कहीं ना कहीं एक लालसा तो है, हमें करना है शुद्ध भक्ति। जब लालसा ही नहीं होगी वो करने के लिए निष्काम भक्ति, तब तो फिर उसके लिए तो कोई उपाय ही नहीं है। उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है, लालसा होनी चाहिए शुद्ध भक्ति के लिए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 81 प्रकार का इसको कहते हैं कामना वाला भक्ति है, काम वाला भक्ति है। और ये निष्काम भक्ति से
सॉरी, सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति में जाने के लिए मार्ग क्या है? मार्ग पता होगा तो उस मार्ग को अवलंबन करेंगे हम तो प्रभु जी कहीं ना कहीं कुल मिला के इसी में फंसे हैं, तो इससे बाहर कैसे निकले, है ना? तो इसके लिए मार्ग एक ही मार्ग है, हाईवे दे दिया गया, इस हाईवे को पकड़ोगे आप वहां पहुंचो। मार्ग एक ही है। क्या मार्ग है? हमारे आचार्यों के पद चिन्हों में चलते हुए भगवान नाम को बिना अपराध से जप करना, ना कुल मिला के नाम जप करना जी, अपराध रहित होके नाम जप करना, ध्यान पूर्वक नाम को जप करना, ये एक ही विधि है। अच्छा, हम प्रभु जी अभी भी ये सब में क्यों फंसे हुए हैं? हमको तो इस सब में नहीं रहना, हमको तो बाहर निकलना है, क्यों फंसे हुए? इसका मूल कारण है अनर्थ है। इसका मूल कारण है, हम देखेंगे चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जन। हमारा चित्त का पूर्ण रूप से जब तक मार्जन नहीं होगा तब तक हम जो है उस भक्ति, शुद्ध भक्ति या निष्काम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो उसका मार्ग है कि नाम को बिना अपराध किए हुए जपना है, अपराध रहित होके जपनी है। और हमने अपराधों के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर लिए है, 10 नाम अपराध को बढ़िया से, है कि नहीं? तो सारे विधि जो भी है भक्तों, ये नाम सही से करने के लिए, अच्छे से नाम करने के लिए। और अच्छे से नाम तब कर पाएंगे, हमने चर्चा किया, जब हम अपराध नहीं करेंगे तभी वो अच्छा नाम। अपराध के साथ नाम हो रहे में वो अच्छा नाम नहीं है, शुद्ध नाम नहीं है। अपराध मुक्त नाम करना है हमें। तो विधि क्या है? विधि है कि हमको नाम जप करना है अपराध मुक्त होकर। साध्य यही है, साधना यही है। हमको प्राप्त क्या करना है? जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल? सब लोग बोलते हैं प्रभु जी कृष्ण प्रेम, प्रभु जी कृष्ण प्रेम, प्रभु जी कृष्ण प्रेम, ये सबको पता है। ये हमारे इस्कॉन में तो ये क्या है, कोड वर्ड है। किसी को पूछ लो, बच्चे को भी पूछ लो, प्रभु जीवन का उद्देश्य क्या है? फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना। सब यहाँ सच बात है, अच्छी बात है, कम से कम उद्देश्य तो पता है हम लोगों को। दूसरे दूसरे संस्था है, दूसरे दूसरे संप्रदाय में उद्देश्य ही पता नहीं है, सब खिचड़ी बने हुए हैं। हमको तो क्लियर कट उद्देश्य कि भाई हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त, भले ही हम कर उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, मगर हमारा इच्छा तो है भाई, उद्देश्य तो उसी को प्राप्त करनी है कि नहीं? उद्देश्य वही है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अच्छा, तो कृष्ण प्रेम है क्या? प्रेम क्या है? ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, देखिए, अद्भुत बात कहते हैं। जीवन का उद्देश्य ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भागवत प्रमाण है भाई हमारे पास। क्या कहते हैं? भगवान ब्रह्म कात्सेन त्रिरवीक्षण मनुष्यया तद्ध्यवस्य तत्कूटस्थो रतिरात्मनो यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कात्सेन त्रिरक्षिस्व मनुष्यया, भगवान ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को 3 बार पढ़ लिए। कितने बार? 3 बार पढ़ा। कैसे पढ़ा? ध्यान पूर्वक पढ़ा। अन्वीक्षय, अन्वीक्ष यानी परीक्षा करते हुए, बड़ा ध्यान से एक एक चीज को बड़ा ध्यान से पढ़े। कौन? ब्रह्मा जी ने। अच्छा, 3 बार पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या पहुंचा उनका? 3 बार पढ़ने का वो ढूंढ रहे थे यार सारे वेदों का सार क्या है, एग्जैक्टली क्या सार, उसको तो पता चले भाई, इतना कुछ बताया गया। तो पूरा ध्यान से पढ़ने, 3 बार पढ़े। कोई भी कार्य को अच्छे से करने के लिए 3 बार करना पड़ता है, तो वो एक बार में होती नहीं, 3 बार। तो ब्रह्मा जी ने एक बार पढ़ा, उनको उतना पकड़ में नहीं आ रहा था, तो वापस पढ़े। चारों वेदों की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि भगवत गीता के 700 श्लोक को 3 बार पढ़ा, ना ना ना,
या मैं ये नहीं बोल रहा भागवत का 18,000 श्लोक को 3 बार पढ़ा, ना ना, वो पूरा चारों वेदों को ही पढ़े। पहले एक बार पढ़े तो उनको थोड़ा पल्ले नहीं पड़ रहा था, तो वापस पढ़े ध्यान से, फिर भी उनको बोला कि और भी कुछ छूट रहा है मेरे से, निष्कर्ष पक्का नहीं पहुंच रहा है, वापस पढ़े। 3 बार पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं, देख लीजिए ब्रह्मा जी का निष्कर्ष। कहते हैं कुटस्थो रतिमात्मन यतो भवेत, भगवान के प्रति रति उत्पन्न करना, यही चारों वेदों का निष्कर्ष है। दूसरा स्कंद की दूसरा अध्याय की 34 नंबर श्लोक में क्लियर कट बात है, भागवत प्रमाण है हमारे पास, कि पूरा चारों वेदों का निष्कर्ष कुछ है तो है भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो जाना, कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, यही सारे वेदों का निष्कर्ष है, सार है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो कृष्ण प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वही प्रेम, वही कृष्ण प्रेम क्या है? वो गोलोक का प्रेम क्या है? वही हरि नाम संकीर्तन। वो क्या है? वो हरि नाम संकीर्तन। मीन्स बताइए, ये इतना बड़ा चीज वो बड़ा आसानी से हमको मिल गई है। हरि नाम संकीर्तन कृष्ण प्रेम है, क्योंकि ना नाम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, नाम नामकारी बहुत, इसका भी चर्चा होगी, ये भी चैतन्य शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक है। ये नाम और नामे में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगी? नाम जपने से, नाम को शुद्ध रूप से जपने से कृष्ण, यानी ये नाम ही कृष्ण प्रेम है। आप जब शुद्ध रूप से नाम लेने लग गए, आपको प्रेम मिल गया। शिक्षाष्टकम का लास्ट 3 श्लोक में वही वर्णन है, प्रेम के बारे में वर्णन है, प्रेम के बारे में। आश्लिष्यवा पादरटं विनस्तुमा अदर्शनम मर्म हताम करोतु वा यथा यथा वा विबधातु लंपटु मत प्राणनाथस्तु सएव नाप। ये कौन सा प्रेम वाला स्तर है? राधा रानी का भाव है ये। तो आप बताइए, क्या हमको तो इतना बड़ा धन मिल गई है, यही साधन है हमारा, क्या है? नाम को जप करना। साध्य क्या है? किसके लिए नाम जप करें? यही नाम को ही जप करने के लिए नाम जप कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, नाम को ही जप करने के लिए नाम जप कर रहे हैं हम लोग, यानी इसी नाम को ही अच्छा जप करने के लिए जप करा जा रहा है। नेहा माता जी ने पूछा 2 दिन पहले, प्रभु जी हमें क्यों ये भाव नहीं आ रही है नाम जप करते समय? तो हमने बोले यही नाम जप, यही साधन है, यही करते करते ही उस स्तर पे पहुंचना है। साधन तो यही है। साध्य क्या है? इसी को जप अच्छा करना है, यही साध्य है, क्योंकि कृष्ण प्रेम ही यही है, कृष्ण प्रेम ही यही ये नाम है, और उसी को अच्छा जप करने के लिए हम नाम जप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कुल मिला के अगर विचार किया जाए तो हमारे पास कृष्ण प्रेम हाथ में है, हमारे हाथ में दे दिया गया है कृष्ण प्रेम, बस इसका आस्वादन नहीं हो पा रही, ये प्रॉब्लम है। हाथ में है, आस्वादन नहीं हो रही। जैसे आस्वादन करना प्रारंभ हो जाएगी, वैसे कृष्ण प्रेम क्या है समझ में भी आ जाएगा। हम नाम जप करते ही नयनम गलगल श्रुधारया बद्धनम गद गद हृदया गिरा पुलके निचितम बपुहु तब। हाँ, बपुहु क्या है? तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये प्रेम का स्तर है जी, प्रेम प्राप्त करने वाला, और ये नाम का प्रभाव। तो ये स्टेप बाय स्टेप, हृदय पहला चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगी तो क्या होगा? कम से कम रिवील होगा नाम अपने आप में। अभी राम नाम रिवील नहीं हुआ है, हम हजारों बार लाख बार ये पढ़ ले, नाम नामकारी बहुधनी, कितनी बार सुन लिया अभी तक इस श्लोक को, तब भी रिवील कहाँ हुआ? नाम रिवील हुआ हमारे सामने? नहीं हुआ। ये रिवील तब होगी, चेतो दर्पण मार्जन होगा, तब रिवील होगा ये बात कि नहीं, ये नाम में नामे में कोई अंतर नहीं है। तब तक हम सुनते रहेंगे रोज रोज, कितने बार सुन लिए, अब भी हम इतना सुन रहे हैं, सुबह जप हमारा वही डबाडोल वाला ही जप होने वाला है, अच्छा नहीं जप होने वाला। समझ में आ रहा है? कितना सुन लेते हैं, फिर भी जप में तो हमारा कितना ध्यान देते हैं हम, क्यों नहीं? क्योंकि ना नाम रिवील नहीं हो रही है, क्योंकि ना चित्त गंदा है ना,
ये चित्त इतना गंदा है तो कैसे नाम रिवील करेगा? जब नाम रिवील होगी, जब ये पता चल जाएगा, नाम जपते, अरे नाम नाम का बहुत है, ये नाम तो नाम ही है, भगवान ही है, कृष्ण ही है, और सारे शक्ति है इसी नाम में। जब रिवील होगा ना, तब क्या होगा? तीसरा श्लोक, नया नाम गल गल, नाम लेते आंखों से अश्रु प्रवाहित होगी, तीसरी वाला। तो स्टेप बाय स्टेप महाप्रभु ने इसका आस्वादन किए हैं, और उसी को हम आस्वादन करेंगे, है कि नहीं? तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, कर्म अधिकारी, ज्ञान अधिकारी, भक्ति अधिकारी। 3 प्रकार के लोग हैं संसार में। 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, कर्म अधिकारी, ज्ञान अधिकारी, भक्ति अधिकारी। प्रभुपाद जी कहते हैं इन कलियुगा 99% लोग कर्म अधिकारी है। कर्म ही जीवन है, कर्म ही सार है, कर्मण्येवाधिकारस्तु, यही है। 99% तो यही है। 1% क्या है? उसमें ज्ञान अधिकारी, भक्ति अधिकारी होते हैं। अब ये कर्म अधिकारी अगर भगवान प्रीत्यर्थ अगर करते हैं तो ज्ञान अधिकार स्तर तक पहुंचते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत गुह्य बातें हैं। कर्म अधिकारी अगर अपना कर्म को कृष्ण प्रीत्यर्थ करता है, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं वर्णाश्रम। वर्णाश्रम क्या है? 4 वर्ण 4 आश्रम क्या है? केंद्र कृष्ण है। अगर केंद्र कृष्ण है, कृष्ण की प्रीत्यर्थ अगर हम कार्य करते हैं, ब्रह्मचारी अपना कार्य करे भगवान की प्रीत्यर्थ में, गृहस्थ अपना कार्य भगवान की प्रीत्यर्थ करें, वानप्रस्थ सन्यासी ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य अगर भगवान की प्रीत्यर्थ में करते हैं, तो कर्म अधिकारी धीरे धीरे ज्ञान अधिकारी बन सकता है। उसको समझ में आएगा शास्त्रों की ज्ञान क्या है, ये शास्त्र क्या है, शास्त्र का सिद्धांत क्या है, उसको समझ में आएगा। आप कोई कर्म अधिकारी को शास्त्रों की गुह्य बातें बताओ, उसको पल्ले ही नहीं पड़ता है, उसको पल्ले नहीं पड़ेगा। बोले ये क्या बात कर रहे हैं यार ये लोग। इसके लिए हर क्लास में हर लोगों को क्यों हम लोग एंट्री नहीं देते हैं? काउंसलिंग क्लास में किसी को भी बुला लोगे, उसको पल्ले नहीं पड़े, क्या समझ, ये क्या चर्चा क्या हो रही है लोग का, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा उसका। हाँ, तो ज्ञान अधिकारी व्यक्ति क्या करेगा? कम से कम शास्त्रों को समझ पाएगा, मर्म को, साधु की वाणी को, गुरु की वाणी को समझ पाएगा ज्ञान अधिकारी, तब जाके वो भक्ति अधिकारी बनेगा। ज्ञान अधिकारी व्यक्ति अगर भक्त, ज्ञान अधिकारी अगर पकड़ में आ रहा है, उसको ज्ञान समझ में आए, तो भक्ति क्या है, भजन क्या है, साधु क्या है, गुरु क्या, अगर समझ में आए तो फिर क्या होगा? भक्ति अधिकारी बन पाएगा। समझ में आ रहा है? भगवद गीता में 3 ही चीज है, कर्म, भक्ति, ज्ञान, है ना। पहला 6 अध्याय में कर्म अधिकारी बताया गया, कर्म के बारे में। लास्ट 6 अध्याय में ज्ञान के बारे में, बीच में भक्ति के बारे में। अच्छा, बीच में भक्ति क्यों डाले? बीच के जो 6 अध्याय उसमें क्यों भक्ति डाले? बलदेव विद्याभूषण कहते हैं भक्ति के बिना ना कर्म फल दे सकता है, ना ज्ञान फल दे सकता है, इसलिए भक्ति बीच में रखना ही पड़ेगा। अगर कर्म भी अगर अपना फल देना चाहे तो उसको भक्ति की सहारा लेना पड़ता है, और ज्ञान भी अपना अगर फल देना चाहे तो उसको भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। इसके लिए क्या कहते हैं? भक्ति बिना कोनो साधन दीते ना रे फला, भक्ति बिना कोनो साधन दीते ना रे फला, सर्व फल देओ भक्ति स्वतंत्र प्रबल, सर्व फल देओ भक्ति स्वतंत्र प्रबल, अजागल स्तन्यनय अन्य साधना, अजागल स्तन्य अन्य साधना, अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन, अतएव हरि भजे बुद्धिमान
रहे हैं? भक्ति बिना कोनो साधन दीते ना रे फल। भक्ति के बिना कोई भी साधन अपना फल दे ही नहीं सकता है। तब कर्म और ज्ञान कैसे अपना ये दे देंगे? फल दे ही नहीं सकते हैं। भक्ति के आश्रित है सभी, सारे साधन भक्ति के आश्रित है। सर्व फल देव भक्ति स्वतंत्र प्रबल। ये भक्ति स्वतंत्र है, इसकी अधीन में सब है। भक्ति किसी के अधीन में नहीं है। हमने बोला है भक्ति, भक्त, भगवान किसी के अधीन में नहीं है, ये स्वतंत्र है। इस संसार में तीन ही स्वतंत्र है, भक्ति, भक्त, भगवान। तो भक्ति सर्व फल दिए भक्ति स्वतंत्र प्रबल। ये भक्ति जो है ये सारे फल दे सकता है। तो इसके लिए ना ज्ञान की जरूरत है ना कर्म की जरूरत। अगर भक्ति कोई करता है, इसके लिए आगे क्या कहते हैं? अजागल स्तन्य न्याय। अजागल स्तन्य पता है? बकरी की इधर दो स्तन होता है, आपने देखा है? कोई बकरी को देखा होगा तो बकरी के यहाँ पर दो स्तन होते हैं। एक तो उसका स्तन होता ही है जिसमें दूध दोते हम, एक दो स्तन इस यहाँ पर होता है उस बकरी में, आप देखा होगा। अगर कोई व्यक्ति उस स्तन को दोहन करे दूध के लिए, उसको दूध मिलेगा? वैसे ही अगर कोई भक्ति के बिना कोई साधन करता है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो अजागल स्तन्य न्याय कहा गया इसको। कर्मी, ज्ञानी, ये दूसरे दूसरे जो भी है ये मार्ग, ये अजागल स्तन्य जैसा है। सब करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं अजागल स्तन्य न्याय अन्य साधन। सारे साधन, जितने भी साधन है उसको अजागल स्तन्य कहा गया है। उसको बकरी की ये गले के पास जो स्तन है उसके साथ तुलना की गई है। इसके लिए अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो डायरेक्टली भजन करेगा हरि का ही, और इधर उधर कोई साधन में फंसेगा नहीं। तो भक्ति के बिना ना कर्म ये फल दे सकता है ना ज्ञान फल दे सकता है। तो इसके लिए ये सबसे मुक्त होकर आस्वादन तब होगी नाम का जब हमारा चित्त शुद्ध होगी। तब हमारा चित्त शुद्ध होगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं सारे साधन लगाकर अगर हमको वैष्णव और गुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए या उनके प्रति हमारा शरणागति बढ़ जाए तो वो व्यक्ति 100% आस्वादन कर सकता है भक्ति को। सारे साधन को जुटाकर अगर एक ही कार्य किया जाए, वैष्णव और गुरु को प्रसन्न कर दिया जाए, सारे साधन जुटाकर, तो क्या होगा? वो आस्वादन कर सकता है। क्योंकि महत कृपा बिनु कोनो कर्मे भक्ति न आए, और कृष्ण भक्ति दूरे था वो संसार नहीं तो क्षय। क्या कहा गया है? कहते हैं महत कृपा बिनु कोनो भक्ति कर्मे भक्ति न आए। कोई भी कार्य करो, महत कृपा नहीं होगी तो फिर तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। कृष्ण भक्ति तो दूर रख दो, साइड में रख दो, वो तो संभव ही नहीं है महत कृपा के बिना। संसार नहीं क्षय, संसार से ही मुक्ति नहीं मिलेगा तो कृष्ण भक्ति दूर है जब तक महत कृपा है। तो इसके लिए सारे साधन को इकट्ठा करके अगर गुरु वैष्णव का प्रसन्न कर ले, हम उनका कृपा प्राप्त कर ले, तब तो भक्ति का आस्वादन हो सकती है। भक्ति का आस्वादन हो सकता है। तो भक्तों, ये 8 श्लोक जो है चैतन्य शिक्षाष्टकम का, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति के जीवन के। इस 8 श्लोकों को हमारे गले में हार बनाकर पहन लेना चाहिए। संत लोग कहते हैं, साधु लोग, ये 8 श्लोकों का एक हार बनाओ, गले में पहन लो। तो इसका आस्वादन करेंगे हम। ये आस्वाद्य चीज है, इसका आस्वादन करेंगे। तो और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बाकी है गुरु वैष्णव का, जो मुखार से हमने पढ़ा सुना है, तो नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे। और बाद में फिर हम इस शिक्षा अष्टकम को धीरे धीरे समझकर हम इसको आस्वादन करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही उद्देश्य हमारा हो। हरे कृष्ण।